महर्षि आयोध धौम्य के एक शिष्य थे, उपमन्यु। एक बार महर्षि को उपमन्यु की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। उन्होंने उपमन्यु को गौरक्षा का कार्य दिया था। उपमन्यु दिन भर गायों को चराते और उनकी रक्षा करते थे। शाम को गायों को लेकर ऋषि के आश्रम में आते, फिर गुरुजी को प्रणाम करते। गुरुजी उपमन्यु को भोजन नहीं देते थे, फिर भी उपमन्यु मोटे तगड़े थे। एक दिन गुरुजी ने उपमन्यु से पूछा, उपमन्यु, तुम अपने शरीर की रक्षा के लिए क्या ग्रहण करते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुजी, मैं भिक्षा मांगता हूँ और जो प्राप्त होता है भिक्षा में, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तब गुरु आयुधौम्य ने कहा, उपमन्यु, मुझे निवेदन किए बिना तुम्हें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उपमन्यु ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। अगले दिन से उपमन्यु भिक्षा लाकर गुरुजी को अर्पण करने लगे। महर्षि सारी भिक्षा स्वयं ले लेते थे, फिर भी उपमन्यु पहले की तरह ही हष्ट-पुष्ट रहे। एक दिन फिर ऋषि आयोध धौम्य ने पूछा, उपमन्यु, तुम तो सारी भिक्षा मुझे अर्पण कर देते हो, तुम शरीर रक्षा के लिए क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुजी, मैं आपको अर्पण करने के बाद पुनः भिक्षा मांगता हूँ और उसे स्वयं ग्रहण करता हूँ। गुरुजी ने कहा, उपमन्यु, यह उचित नहीं है। तुम्हें एक बार से अधिक भिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। जो आज्ञा कहकर उपमन्यु ने दूसरी बार भिक्षा लेना बंद कर दिया। फिर भी वे पहले की तरह ही हष्ट-पुष्ट रहे। कुछ दिन बाद गुरुजी ने फिर पूछा, उपमन्यु, अब तुम शरीर रक्षा के लिए क्या ग्रहण करते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुजी, मैं गायों का दूध पीते समय बछड़े जो फेन उगल देते हैं, मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। गुरुजी ने कहा, उपमन्यु, तुम पर दया करके बछड़े बहुत सा फेन गिरा देते हैं, जिससे उनकी जीविका बाधित होती है, अतः तुम्हें वह फेन नहीं पीना चाहिए। जी गुरुजी कहकर उपमन्यु ने गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की और पहले की तरह ही गायों को चराने के लिए ले जाते रहे। पर अब उपमन्यु के भूख की शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। इस तरह दिन प्रतिदिन भूख उन्हें सताने लगी। अतः एक दिन भूख से पीड़ित होकर उपमन्यु ने आक के कुछ पत्ते चबा लिए। आक के पत्तों के प्रभाव से कुछ ही समय में उनकी आँख की रोशनी चली गई और कुछ न दिखने के कारण वे कुएं में गिर गए। आज उपमन्यु रोज की तरह गायों को लेकर गुरुजी के आश्रम में ना जा सके। गुरु आयोध धौम्य ने जब देखा कि शाम हो गई है, रोज की तरह उपमन्यु गौवों को लेकर अब तक नहीं लौटे हैं, उन्होंने सोचा, निश्चय ही उपमन्यु रुष्ट हो गए हैं। उनकी जीविका के सभी साधन मैंने बंद कर दिए हैं, अतः खोजने के लिए मुझे वन में जाना चाहिए। गुरु आयोध धौम्य अन्य शिष्यों के साथ उपमन्यु को खोजने के लिए चल दिए। वन में पहुंचकर उन्होंने उपमन्यु के न दिखने पर उसे आवाज दी, उपमन्यु, बेटा उपमन्यु कहाँ हो? गुरुजी की आवाज सुनकर उपमन्यु ने आवाज दी, गुरुजी, मैं कुएं में हूँ। कुएं के निकट जाकर गुरु ने पूछा, तुम कुएं में कैसे गिर गए? उपमन्यु ने कहा, गुरुजी, मैं भूख से अत्यंत पीड़ित हो गया था, अतः मैंने आक के पत्ते खा लिए, जिसके प्रभाव से मेरी आँख की ज्योति चली गई है, अतः मैं कुएं में गिर पड़ा। गुरुजी ने उपमन्यु से कहा, बेटा, तुम अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखों को ठीक कर देंगे। गुरुजी की आज्ञा से उपमन्यु ने ऋग्वेद के मंत्रों से अश्विनी कुमार नाम के दोनों देवताओं की स्तुति की, जिससे प्रसन्न हो दोनों अश्विनी कुमार वहां आ गए। उन्होंने उपमन्यु से कहा, बेटा, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, लो पुआ खा लो, इससे तुम्हारी नेत्र ज्योति लौट आएगी। उपमन्यु ने कहा, हे अश्विनी कुमारों,
मैं इसे बिना गुरु जी को निवेदन किए नहीं उपयोग कर सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, बेटा, पूर्व में तुम्हारे गुरुजी ने हमारी स्तुति की थी, जिससे उन्हें भी हमने पुआ दिया था, जो उन्होंने बिना अपने गुरु को निवेदन किए उपयोग कर लिया था। अतः तुम भी खा लो। उपमन्यु ने विनय के साथ पुनः कहा, मैं बिना गुरु जी को निवेदन किए उपयोग नहीं कर सकता हूँ ये पुआ। तब अश्विनी कुमारों ने कहा, बेटा उपमन्यु, हम तुम्हारी गुरु निष्ठा से प्रसन्न हैं, अतः तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, जो कि आयोध धौम्य के काले लोहे जैसे हैं। तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। यह कहकर अश्विनी कुमार चले गए। तब उपमन्यु ने गुरु के समीप आकर सारी बात कह सुनाई, और ऋषि आयोध धौम्य ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, अश्विनी कुमारों ने जैसा कहा है वैसा ही होगा, और सभी वेद और धर्म शास्त्र के ज्ञान का तुम में स्वतः ही प्रकाश हो जाएगा।